हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट दिया ना 6.1 उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इसमें जो चैप्टर में आगे थ्योरी एक्सप्लेन किया है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको लाइफ में आगे जाके बहुत काम भी आने वाला है। लेकिन मैं अगर अभी सिखाऊंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे, इसलिए ये जो थ्योरी है ये मैं चैप्टर खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 समझ में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये थ्योरी के लेक्चर्स ना देखें, ये भी देखें ताकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस कैसे चलता है, कैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब भी समझ में आ जाए। तो बेसिक हम लोग 6.1 शुरू कर देते हैं। 6.1 में दो ही टाइप के प्रॉब्लम है, एकदम टाइम पास प्रैक्टिस सेट है 5 क्वेश्चन का। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 है वो भी सेम टाइप के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर किया था ना 8th स्टैंडर्ड में, इंटरेस्ट वाला चैप्टर, उसके ऊपर बेस्ड है ये सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी होगा बिकॉज आप भूल गए हैं, लेकिन मैं तो आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी ईजी हो जाएगा। 135 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला समझना है। अभी जो भी पैसे कोई कमाता है ना महीने में या कभी भी, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। ठीक है, और जो हम लोग खर्चा करते हैं ना, जैसे कि आपके घर पे कोई पापा या मम्मी जो भी काम कर रहे हो, उन लोग को जो सैलरी मिलता हो या वो जो इनकम अर्न करते हो उसको इनकम बोलेंगे। और जो खर्चे होते हैं जैसे कि आपकी फीस, घर पे खाने का खर्चा, फिर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ों के खर्चे होते हैं, वो खर्चे सारे जो कंबाइंड होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, काफ़ी लोग उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं, बट एक्सपेंडिचर वर्ड यूज़ किया गया है टेक्स्ट बुक में, और जनरली भी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये आपको पैसे मिल रहे हैं महीने में, ये पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, बट पूरे पैसे तो खर्च नहीं होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दिया। ठीक है, कि जितना खर्चा हुआ वो हमने माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, तो जो पैसा बचेगा, जो पैसा बचता है, सेव हुआ ना, वो बचा, पैसा बचा, तो उसको बोलेंगे सेविंग्स। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, जो पैसा कमाया उसमें से खर्चे माइनस किए, तो जो पैसा बचा उसको बोलते हैं सेविंग्स। खत्म, बस इतना सा ही फॉर्मूला है कि सेविंग्स निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देने का। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपका महीने का इनकम है 50,000 रुपीज और घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सब खर्चा मिला के होता है 40,000 रुपीज, तो आपका सेविंग कितना होगा, इनकम के जगह पे 50,000 माइनस एक्सपेंडिचर की जगह पे 40,000, 50,000 माइनस 40,000 हो जाएगा 10,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका सेविंग्स। ओके, चलो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सॉल्व करते हैं ये यूज करके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। अलका को जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें से वो 90% मनी जो है उसके खर्च हो जाते हैं, स्पेंड हो जाते हैं, एंड सेव्स रुपीज 120, और 120 रुपए उसके पास हर महीने बचते हैं। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। आप क्या सोच रहे थे, डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा, माइनस करेंगे और आपको सेविंग्स मिल जाएगा। फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो क्या, 9th स्टैंडर्ड में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। 9th स्टैंडर्ड में वो घुमा फिरा के सेम प्रॉब्लम पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे सेम पूछा है लेकिन परसेंटेज में दिया है, वो चेक करा कि भाई इसको परसेंटेज आता है कि नहीं, और उसको पता है कि आपको नहीं आता है परसेंटेज, कि आता है। चलो चेक करते हैं। अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स। अरे उसको कितना पैसा मिला वो तो बताया ही नहीं, कितना पैसा मिला वो बताया नहीं, पर वही तो पूछा है हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि उसको हर महीने एक्स रुपीज मिलते हैं, वो एक्स रुपीज में से वो 90% खर्च कर देती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हम लोग ने लिख दिया लेट अलकाज मंथली इनकम बी रुपीज एक्स, यही पूछा है, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, अब बोला अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स, मतलब जो उसको मंथली इनकम मिल रहा है उसका 90%, तो एक्स मिल रहा है, तो अलका का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अलका का एक्सपेंडिचर हुआ 90% ऑफ द इनकम शी रिसीव्स, मतलब 90% ऑफ एक्स, उसको एक्स मिल रहा है ना हर महीने, तो हम लोग लिख देंगे अलका का एक्सपेंडिचर हो गया 90% ऑफ एक्स। ओके, ये तो सेम जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है पूरा कॉपी किया, देयरफॉर अलकाज एक्सपेंडिचर इज 90% ऑफ एक्स। 90% ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 ना, मैंने पहले भी सिखाया है, परसेंट का मतलब होता है, ये जो सेंट है ना इसका मतलब सेंचुरी,
सेंचुरी कितने में से होता है? 100 में से। तो पर 100, ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही ऐसा होता है। तो परसेंटेज अगर मुझे हटाना है तो मैं उसकी जगह पे लिख दूंगा 90/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x के जगह पे x, ठीक है। तो आपको अलका का एक्सपेंडिचर पता चल गया 90/100x। आपको चाहिए तो इसको कट कर सकते हो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, तो मैं लिख सकता हूं 9/10x। ओके, ये हो गया अलका का एक्सपेंडिचर। अलका कितने पैसे बचा रही है? अलका हर महीने सेविंग कर रही है 120 रुपीज की, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे देयरफॉर अलका सेविंग इज ₹120, ये दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको सेविंग्स का फॉर्मूला बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। क्या था फॉर्मूला? ये था ना फॉर्मूला, सेविंग्स आएगा, जो भी इनकम आता है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दिया तो हम लोग को सेविंग का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इनकम कितना है? इनकम देखो हमने यहाँ पे लिया हुआ है x, तो यहाँ पे इनकम की जगह पे x डाल देंगे। एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर अब भी हमने यहाँ पे देखा, देखो अलकाज एक्सपेंडिचर इज 9/10x। एंड सेविंग्स कितना है? सेविंग्स है ₹120। देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, जो भी हमको दिया था क्वेश्चन में उसके जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे लिखेंगे 9/10 को 0.9 और फिर सॉल्व कर देंगे। जिनको फ्रैक्शन से डर नहीं लगता हो उसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 10 1 जार, देख लो यहाँ पे 10 1 जार 10, 10 के साथ x आ जाएगा 10x माइनस 9x/10। कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे। मैं एक सिंपल यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है ना, तो मैं इसके भी डिनोमिनेटर में 10 लेके आता हूँ कैसे करके, ठीक है। ज़बरदस्ती ला सकते हैं ना ऊपर नीचे 10 करके, तो वो लेके आएंगे फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो कैसे आ जाएगा? देखो इसको अगर मुझे डिनोमिनेटर में 10 लाना है तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सेम चीज़ को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये -9/10 जो है वो ऐसे का ऐसा। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर में 10 है, तो मैं डिनोमिनेटर एक बार लिख दूंगा 10 और ऊपर आ जाएगा 10x माइनस 9x। देयरफॉर 120। अब ये 10 जो है इसको यहाँ पे भेज दो, इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू 10 आ जाएगा। और 10x माइनस 9x कितना होगा? 10x माइनस 9x हो जाएगा 1x। 1x को मैं x लिख सकता हूँ सिर्फ, सेम होता है ना, तो 1x को मैंने लिख दिया सिर्फ x। 120 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 10 हो जाएगा 1200। x क्या था? मंथली इनकम, तो 1200 रुपीज़ उसका मंथली इनकम है। यहाँ पे आपको चाहिए तो एक और स्टेप कर दो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सोल्यूशन निकालना है, देखो एंड में वही आने वाला है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो। आपको चाहिए तो 10x माइनस 9x ऐसे ही रखो, फिर 10x माइनस 9x कितना आएगा? 1x, और नीचे का 10 ऐसे रखो, ठीक है। फिर इसके बाद वाले स्टेप में उसको वहाँ पे भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 120 ऐसे ही लिखा। इसके बाद वाले स्टेप में ये 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये 10 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1x बचा, 1x को आप x लिख सकते हो, तो x का आंसर आ गया 1200। यही पूछा था, अलकाज मंथली इनकम वाज x, तो हम लोग लिखेंगे उसको मंथली 1200 रुपीज मिलेंगे। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। स्टेप्स देख लो, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स किए ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अब ये सेम कैलकुलेशन मैं 2-3 और अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कहीं पे और रेफर कर लिया है या स्कूल टीचर ने सिखाया तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा अलग सिखाया हो, लेकिन आंसर ये सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये हम लोग और 2-3 वेज से करते हैं। 120 इक्वल टू x माइनस 9/10x। बाकी पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लो पूरा। अलका का 1200 रुपीज पर मंथ इनकम है, हो गया कॉपी। अब यहाँ पे देख लो, यही इक्वेशन दिया था ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जा सकते हैं। जिनको इसका अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन समझना है वो देख सकते हैं। अब 9/10 क्या होता है? 9/10 को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस 0.9। ये 9/10 में देखो नीचे 1 के बाद एक जीरो है, अगर 1 के बाद एक जीरो है तो अगर मुझे ये हटाना है तो नीचे डेसिमल अगर ऊपर लाना है तो 0.9 आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, बिकॉज 1 के बाद जीरो है। अगर 0.9 को ऐसे लिखना होता तो आप 9/10 ही लिखते हैं ना, ठीक है। और ये x को मैं लिख सकता हूँ 1x,
ओके, अब देख लो दोनों के पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो प्लस माइनस करके x ही आने वाला है। और अंदर क्या करेंगे 1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 निकालो रफ वर्क में अगर आपको चाहिए तो 1 माइनस 0.9, ठीक है, बहुत ईजी है लेकिन फिर भी रफ वर्क करके बता रहा हूँ। ये 1 होगा 0, ये 10 माइनस 9 आ जाएगा 1, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, तो आ रहा है आपको 0.1, ठीक है। ये क्या है, तो ये है वैल्यू 120 का। तो अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो 0.1 को इधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 120 अपॉन 0.1 इक्वल टू x। ये 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0.1 में से डेसिमल हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ऊपर नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। अब हीरो बन के कट मत करना है, ऐसे जिंदगी भर करते रहोगे, फिर आपने ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 120 इंटू 10 आ जाएगा 1200, एंड 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 1। 1200 अपॉन 1 क्या होता है, 1200 अपॉन 1 होता है 1200, तो x का वैल्यू आ गया 1200, ठीक है। ये एक और मेथड से मैंने आपको करके दे दिया, सेम आंसर आने वाला है। ये मेथड करना है तो ये मेथड करो, जो मैंने इसके पहले बताया वो करना है तो वो करो, और एक और मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तीसरा मेथड करते हैं, ये सेम चीज कॉपी करते हैं। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। तीनों मेथड से नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेशन आप 3 में से कोई भी मेथड से कर सकते हो। चलो एक और मेथड देख लेते हैं। तो ये दिया था, अब ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 इंटू एक्स 10x माइनस 9x, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 10 इंटू एक्स आ जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 9x आ जाएगा 9x, ठीक है। ये x ऊपर ही है ना, बीच में मतलब ऊपर ही होता है, इसका मतलब ऐसा ही है, देखो इसके साथ है वो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 10x माइनस 9x हो जाएगा 1x अपॉन 10, और इधर क्या था मेरे पास 120। अभी अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर फेंक दो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1x। 120 टू 10 क्या हो जाएगा 1200, 1x मतलब क्या होता है x, तो x का वैल्यू आ गया 1200। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों मेथड से आपको x का वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। ये एक मेथड सिखाया, ये एक मेथड सिखाया, और क्वेश्चन में भी मैंने एक मेथड दिखा दिया। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ऐसा कहीं पे भी दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ उसने कैलकुलेट अलग तरीके से किया। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, निखिल स्पेंट 5% ऑफ हिज मंथली इनकम। उसका जो मंथली इनकम है उसका 5% उसने किस पे स्पेंड किया, ही स्पेंट ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। मतलब जितना पैसा आया था उसमें 5% चला गया चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, 14% किस में गया, 14% गया शेयर्स में, शेयर्स खरीदे उसने। डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक, अभी डिपॉजिट किया 3% इन अ बैंक, ये एक एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक खर्चा नहीं है, लेकिन उसके हाथ में जो पैसे थे उसमें से तो निकल गया ना, बैंक में डाल दिया उसने। एंड ही यूज्ड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी पैसा आया उसमें से 40% डेली एक्सपेंसेस, मतलब जो भी रोज का जो फूड बाय करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल बिल है, ये सब उसके डेली एक्सपेंसेस के लिए उसने 40% रख दिया है। ही वॉज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ ₹19,000, तो उसके पास कुछ तो पैसा आया स्टार्ट में इधर, ठीक है, उसमें से 5% उसने चिल्ड्रंस एजुकेशन को दिया, 14% शेयर में दिया, 3% बैंक में दिया, 40% डेली एक्सपेंसेस के लिए दिया। उसके बाद उसके पास बचा 19,000, कितने रुपए में से वो हमको नहीं पता। देखो वही पूछा है ना, व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, मतलब उसको सपोज स्टार्ट में x मिल रहा था, तो उसमें से उसने क्या क्या खर्चा निकाल दिया, 5% निकाल दिया, 14% निकाला, 3% निकाला और 40% निकाला, और ये सब निकालने के बाद उसके पास बचे 19,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके जो खर्चे हैं ना वो खर्चे सारे ऐड कर देंगे। अभी खर्चे एक एक करके निकाल सकते हो या टोटल एक साथ निकाल सकते हो, क्योंकि 5% ऑफ मंथली इनकम एक्स, फिर 14% ऑफ मंथली इनकम एक्स, फिर 3% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स, अलग अलग क्यों निकालना, सब ऑफ एक्स ही है ना, तो ये सबको एक साथ ऐड कर देंगे और फिर ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज उसी में से निकाला है, मंथली इनकम पे से निकाला है।
सबसे पहले क्या करेंगे, मंथली इनकम को ले लेंगे x। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहां देख लो, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी रुपीज x। जो स्टार्ट में उसके पास पैसा था ना, जो पूछा गया है आपको, देखो यहाँ पे यही पूछा है, व्हाट वाज हिज मंथली इनकम, तो हमने उसको क्या ले लिया x। स्टार्ट में इसके पास x रुपीज आए, उसमें से 5% उसने चिल्ड्रंस एजुकेशन को दिए, ठीक है, 14% शेयर्स में दिए, 3% बैंक में दिए एंड 40% डेली एक्सपेंसेस के लिए दिए। तो उसका टोटल खर्चा क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, बैंक वाला जो है एक्चुअली वो खर्चा नहीं होता, वो भी सेविंग्स ही होता है, लेकिन इसीलिए एक्सपेंडिचर की जगह पे ना अच्छा वर्ड ये होता कि टोटल आउटफ्लो, कि उसके हाथ में जो पैसे थे उसमें से बाहर आउट कितने गए। बट अभी टेक्स्ट बुक में एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया गया, तो हम लोग भी एक्सपेंडिचर यूज करेंगे, मतलब जो भी उसके पास पैसा आया उसमें से उसने किस किस चीज में खर्चा किया, किस किस में दिया, 5% प्लस 14% प्लस 3% प्लस 40%। लेकिन ये परसेंट किस में से है, परसेंट ऐसे ही खाली कोई वैल्यू नहीं होता, परसेंट किसी चीज का होता है, किस में से है, जो भी मंथली इनकम, देखो 5% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, ये सब जो है ना 14% ऑफ हिज मंथली इनकम, 3% ऑफ हिज मंथली इनकम, इसलिए इधर लिख दिया ऑफ हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम एक्स है ना, तो ऑफ एक्स, ये सब ऐड करो, 5 प्लस 14 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 40 आ जाएगा 62, 62% ऑफ एक्स है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 62% मतलब 62/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और एक्स मतलब एक्स, ठीक है। सेविंग्स कितनी है, वो बोल रहा है ही वॉज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ रुपीज 19,000। ये सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसके पास 19,000 रुपए बचे हैं। तो निखिल की सेविंग्स कितनी हो गई, 19,000। अब हमको फॉर्मूला बताया, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो भी इनकम है उसमें से खर्चा निकाल दिया, एक्सपेंडिचर निकाल दिया, तो सेविंग्स बचते हैं ना। तो देखो सेविंग्स है उसके 19,000, तो सेविंग्स के जगह पे 19,000 डाल दिया। इनकम हमने देखो एक्स लिया हुआ है यहाँ पे, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल भी रुपीज एक्स। एंड एक्सपेंडिचर क्या था, एक्सपेंडिचर मतलब उसके हाथ से जो पैसे निकले, देखो यहाँ पे ये वाले क्या क्या गए थे, ये सब टोटल ऐड करके हमको पता चला था 62/100 इंटू एक्स। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया ना, बेस्ट मेथड है, यहाँ पे इमेजिन करो x/1 है, 100 इंटू एक्स आ जाएगा 100x, बीच में माइनस तो माइनस, एंड 1 इंटू 62x आ जाएगा 62x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है ना, 1 इंटू 100 आ जाएगा 100, ठीक है। बेस्ट मेथड है कि यहाँ पे 1 इमेजिन कर लेने का, ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 इमेजिन करने का और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का, ठीक है। तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आप एक स्टेप ले सकते हो उसका। 100x माइनस 62x आ जाएगा 38x, नीचे 100 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो 100 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 38 यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे जाके नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 38 ऊपर था, इक्वल टू को क्रॉस किया तो यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। 100 ऊपर 38 नीचे, x अकेला इधर बच गया। अब इसको कट करके बताता हूँ, देखो 19 है तो ये 19 के टेबल में जाने वाला है, बिकॉज आगे जीरोज है ना, और ये 19 2 जार 38 होता है, तो मैं कट करूंगा 19 2 जार 38, और यहाँ पे आएगा 19 1 जार 19, 0 जार 0, 0 जार 0, 0 जार 0। फिर ये 2 को भी कट करते हैं, 2 1 जार 2 5 जार 2 0 जार, मल्टीप्लाई करके देखो 5 इंटू 1 आ जाएगा 5, 3 0 और 1 0 यहाँ पे 4, तो 5 के बाद 4 0, तो 50,000 रुपीज़ आ गया एक्स का वैल्यू। और हमको एक्स ही पूछा था ना, एक्स क्या था, एक्स वॉज मंथली इनकम ऑफ निखिल, तो हम लोगों ने फाइनल आंसर क्या लिख दिया, निखिल्स मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज़। बहुत ही ईजी है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है पता है, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 3% इन अ बैंक जो है वो तो उसकी सेविंग्स होती है, और एक्चुअली में सेविंग्स ही होती है, ठीक है। मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, पर ये 3% जो है वो खर्चा नहीं है, एक्चुअली ये सब जो है ना 5% 14%। अब इमेजिन करो आपके हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं, आप निखिल है, आपके हाथ में x रुपीज़ आए, फिर आपने क्या किया, वो x रुपीज़ में से 14% शेयर्स खरीद लिए, 5% आपके बच्चों की फीस भरी, आपके बच्चों की फीस आप भरने लगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ठीक है इमेजिन कर लो 3% बैंक में डाल दिया, 40% डेली एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो ये सारा खर्चा जो आपके हाथ में जो पैसा था उससे जा रहा है ना, इसलिए सारा जो पैसा जा रहा है वो एक साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अगर चाहिए तो एक्सपेंडिचर की जगह पे हम लोग आउटफ्लो यूज कर सकते हैं, टोटल आउटफ्लो, तो यहाँ पे भी इनकम माइनस आउटफ्लो लिख लेने का। आउटफ्लो का देखो ना, आउटफ्लो आपके हाथ से पैसा आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की जगह पे आउटफ्लो यूज कर लूँ क्या वर्ड, ज्यादा सही रहेगा। चलो आउटफ्लो लिख लेते हैं, फिर उसको रॉन्ग नहीं मिलेगा, इसके लिए ऐसा मत सोचो टीचर रॉन्ग दे देगी। तो यहाँ पे मैंने वर्ड आउटफ्लोज यूज कर लिया है ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। आउटफ्लो मतलब जो भी आपका इनकम है उसमें से जो जो पैसा बाहर गया, ठीक है।
वीडियो पॉज करो और ये कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पिंक में, ये तो सेम जो क्वेश्चन में लिखा है वो कॉपी किया है। स्टेटमेंट लिखते थे ना हम बचपन में, वैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये बताएंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं, बट मुझे लगता है लिखना चाहिए, क्योंकि आप पेपर में जब भी सोल्यूशन लिखेंगे तो आप क्वेश्चन थोड़ी ना पूरे का पूरा कॉपी करते हैं, सिर्फ सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो ये बताना चाहिए। ओके, मैं जैसे सोल्यूशन दे रहा हूं ना, एग्जाम में कैसे लिखना है एग्जैक्टली वैसे देता हूं। डन, कर लिया कॉपी। फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। समीरा के पास जो भी पैसा आया स्टार्ट में, उसमें से 90% उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, स्पेंड मतलब उसके जो भी रोज के खर्चे हैं। तुमको क्यों बताएगी किस पे खर्च किया? खर्च कर दिया उसने। निखिल बहुत अच्छा था ना, निखिल सब बता रहा था, कह रहे उसने अपने बच्चों की फीस भरी, शेयर खरीदे। समीरा थोड़ी प्राइवेट पर्सन है, बोलती है मैंने 90% स्पेंड कर दिया। भाई तुम कैलकुलेट करो सिर्फ। और वो 3% सोशली यूजफुल कॉजेज को डोनेट करिए, मतलब ये पैसा भी उसके हाथ से जा ही रहा है ना। स्टार्ट में जो भी पैसा आया, पहले 90% उसका स्पेंडिंग में गया और 3% जो भी था वो सोशली यूजफुल कॉजेज के लिए गया। इफ शी, यहाँ पे इफ शी वॉज लेफ्ट आना चाहिए, इफ शी वॉज लेफ्ट विथ ₹1750, मतलब उसके पास 1750 रुपीज बचे ये सब खर्चे करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम? इनकम तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग इनकम को क्या ले लेंगे? एक्स। तो स्टार्ट में एक्स था, उसमें से 90% स्पेंड किया, 3% सोशली यूजफुल कॉजेज को दिया, तो आउटफ्लो कितना हुआ उसका? 90 प्लस 3, 93% ऑफ एक्स है ना। 93% ऑफ एक्स उसका आउटफ्लो हुआ, और उसका बचा कितना है सेविंग्स? 1750। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इनकम को एक्स ले लेंगे, यहाँ पे आउटफ्लो निकाल लेंगे, फिर माइनस करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालेंगे। सेम जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन किया वैसे का वैसे करना है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई तो करो। ठीक है, चलो कर दो वीडियो पॉज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम वे में ट्राई करना है। तो ऐसा आएगा सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द मंथली इनकम ऑफ समीरा बी ₹X। यही पूछा था व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, तो हम लोग उसका महीने का इनकम x ले रहे हैं। सब महीने की बात हो रही है, देखो एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम दिया हुआ है एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। तो आउटफ्लो क्या हुआ? आउटफ्लो मतलब उसके हाथ से क्या क्या पैसा गया? 90% प्लस 3%। ये परसेंटेज किस में से है? ये उसके परसेंटेज एक्स में से है ना, इनकम में से, तो ऑफ एक्स। 90 प्लस 3 आ जाएगा 93% ऑफ एक्स। 93% ऑफ एक्स मतलब 93/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स। ये हो गया उसका टोटल आउटफ्लो। सेविंग्स कितना है? इफ शी वॉज लेफ्ट विथ ₹1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब उसके पास 1750 सेविंग्स बच गया। फॉर्मूला क्या था? सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस आउटफ्लोज। सेविंग्स के जगह पे 1750, इनकम के जगह पे देखो एक्स लिया था हमने इनकम, और आउटफ्लो हमने लिया था 93/100 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। इमेजिन करो यहाँ पे x/1 है, ले सकते हो ना डिनोमिनेटर 1। 100 इंटू एक्स आ जाएगा 100x, माइनस 1 इंटू 93x आ जाएगा 93x। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो 93x है ना, ये साथ में ये x जो बीच में लिखा है वो 93 के पास ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 था, डिनोमिनेटर आएगा 1 इंटू 100 विच इज 100। 100 माइनस 93 आएगा 7, साथ में दोनों के पास x था तो x आएगा 7x, और नीचे तो 100 ही है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये बाकी सबको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 नीचे, वहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे 7 ऊपर है, वो नीचे चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा 100 ऊपर 7 नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कट करके देखो ये 7 के टेबल में जाता है क्या? 7 2 जार 14, 35, 7 5 35, 7 0 0 जा रहा है, तो कट करते हैं इसको। 7 1 जार 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जार 14, 3 रिमाइंडर 35 आ जाएगा, 7 5 जार 35, 7 0 जार 0। मल्टीप्लाई करो, 250 इंटू 100, 25 इंटू 1 आ जाएगा 25, ये एक ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, एक ज़ीरो और बाकी का 2 ज़ीरो, मतलब आ गया 25,000 रुपीज़। तो समीरा की मंथली इनकम कितनी है? 25,000 रुपीज़। ओके, आया समझ में? है ना सिंपल। सेम चीज़ें की हैं हमने ऑल 3 क्वेश्चंस में। देख लो एक बार सोल्यूशन पूरा। ये इनकम माइनस आउटफ्लोज लिखा है। पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर लिखा था। आपको चाहिए तो उधर भी आउटफ्लो कर दो। आउटफ्लो मतलब जो भी पैसा हाथ से गया। ओके, कर लिया कॉपी?
जिन्होंने खुद से किया था आया सेम आंसर, नहीं आया तो टेंशन नहीं है, देख लो एक बार कहाँ मिस्टेक किया है। यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है। ओके, तो आज 6.1 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, थर्ड कराया, 5th कराया। तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या इनकम माइनस आउटफ्लोस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करेंगे और प्रैक्टिस सेट 6.1 खत्म कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व करके नहीं बताएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में अगर आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मुझे जरूर बताएं कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन माई ओन। वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे और मोटिवेशन आता है कि आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।